साथियों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार एके एडू क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका पुनः स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले तो साथियों, ठीक है, इससे पहले इसका पार्ट 1 ये हो चुका है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है। यानी कि पहला वीडियो ठीक है, वो ठीक है हो चुका है। अब ये हम लोग दूसरा वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। साथियों और मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, इसी से रिलेटेड है आपका इससे ये वीडियो जब आप ये समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो आपको टेंस में ही भी काम देगा। ठीक है साथियों, एक बार हम लोग पुनः थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है साथियों, कि टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि टेंस कितने टेंस क्या है, यानी कि जिससे समय का बोध हो उसको टेंस कहते हैं। टेंस यानी काल। ठीक है साथियों, टेंस के 3 भेद हैं। टेंस के 3 भेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, टेंस के 3 भेद के बारे में, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है साथियों, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग जाने हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन भी हम लोग जान चुके हैं। यानी कि ऐसा जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसको पास्ट टेंस कहते हैं, और जो भविष्य में होगा, ठीक है, तो जो यानी कि जिस टेंस से भविष्य के बारे में पता चलता है, भविष्य के समय के बारे में पता चलता है, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जाने हैं, और आगे भी विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। तो साथियों हम लोग इससे पहले प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या यूं कहिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है साथियों, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, चौथा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये सब चीज इसके बारे में हम लोग जाने हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है, या यूं कहिए साथियों कि जैसे टेंस है, ठीक है, टेंस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेंस है, ठीक है, ये टेंस के 3 संतान समझ जाइए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर प्रेजेंट टेंस को भी चार संतान हुए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और भी विस्तृत रूप से जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जाने थे कि जिस टेंस से यह पता चले कि जिस टेंस से यह पता चले कि काम काम प्रेजेंट टेंस में सामान्य रूप से होता है। ठीक है साथियों, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जाने थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जाने थे स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर एफर्मेटिव के लिए साथियों स्ट्रक्चर हम लोग सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जाने थे कि V1 का प्रयोग किसके साथ करते हैं। ठीक है, वीडियो देखिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। ठीक है, V1 ध्यान दीजिएगा तो आई, वी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ ठीक है V1 का प्रयोग, और V5 का प्रयोग किसके साथ ध्यान दीजिएगा साथियों, ही, सी, इट, और ये वन नेम है ना, ही, सी, इट, वन नेम के साथ
जो है V5 का प्रयोग किया जाता है, इस बात को समझेंगे। और ये वो फॉर ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं और आप लोग वीडियो देखिएगा पिछाड़ी वाला, ठीक है, तो आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि फॉर एफर्मेटिव का आज जो है हम लोग साथियों फॉर नेगेटिव के बारे में, यानी कि जो है ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट जो है, ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, ठीक है, फॉर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अगर नेगेटिव रहे तब क्या करेंगे, फॉर नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा फॉर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के लिए, ठीक है साथियों, इस बात को समझेंगे। क्या होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हर सॉरी साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। पूरा जो है वीडियो देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, ठीक है, प्लस ये ऑब्जेक्ट, यहाँ नहीं ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग जानेंगे साथियों, ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जो है काम करने वाले को यानी कर्ता कहते हैं, ये सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, और ये डू या डज के बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। और ये फिर नोट है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य में नोट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये ध्यान से V1 यानी कि वर्ब का जो है पहला रूप, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बारे में एक वीडियो जो है अपलोड है आपके अपने जो है यूट्यूब चैनल AK यूट्यूब क्लासेस में, ठीक है, इसको जो है विस्तृत रूप एक बार जो है देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है ये पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये ध्यान दीजिए डू का प्रयोग जो है, ये डू का प्रयोग, ठीक है ना साथी, किसके साथ डू का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, डू का प्रयोग। और ये ध्यान दीजिएगा है ना डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग किसके साथ होगा तो समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा I, we, you, they, टू नेम, ठीक है, और मोर देन टू नेम के साथ, ठीक है, डू का प्रयोग, ठीक है साथी, डू का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए I, we, you, they, टू नेम और मोर देन टू नेम कहने मतलब है यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लूरल नाउन, ठीक है, के साथ यहाँ पे जो है डू का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान करेंगे, एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है, और 2-3 बार जो है इसको मन में दोहराइएगा, एकदम जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो है 2-4 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जो है रच बस जाए, ठीक है, फिर जो है जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर ये आपको जो है आपका दिमाग याद कर लेगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा साथियों, ये ध्यान दीजिए, इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहीं भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा तुरंत आप समझ जाइएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप जो है टेंस बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फिर आगे जो है वॉइस जो पढ़िएगा, नरेशन पढ़िएगा, तो वहाँ आपको जो है काम देगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश हो या फिर आप रीड कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने में। अगर ये आप अगर जान जाते हैं तो आपका जो कंपटीशन में जो है जो क्वेश्चन आएगा तो वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों, तो वहाँ पे आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर से यहाँ पे समझिए डू का प्रयोग किसके साथ, I, we, you, they, टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ जो है डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथी।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डज का प्रयोग। ठीक है साथियों, डज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ही सी इट वन नेम है ना साथियों, वन नेम जो है ही सी इट वन नेम के साथ जो है, ध्यान दीजिएगा, के साथ जो है, ठीक है, डज का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझिए, ही सी इट वन नेम के साथ जो है डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इस बात को समझिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए नेगेटिव है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया डू डज। साथियों बोलिए मेरे साथ, जो है फिर से बोलिए, डू का प्रयोग किसके साथ, आई वी यू दे टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा जो है डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ही सी इट वन नेम के साथ, है ना साथियों, वन नेम के साथ किसका प्रयोग, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग उदाहरण के माध्यम से जो है सीखेंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो है हम लोग उदाहरण के माध्यम से जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह जो है वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो है ध्यान दीजिएगा, सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तुरंत हम लोग जो है सीखे हैं कि सी के साथ डज का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, सी डज नॉट रीड, है ना साथी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ऐसे शॉर्ट में भी जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी, है ना, डजंट रीड, ऐसे भी हम लोग लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे इस तरह से, सी डजंट रीड। ठीक है साथियों, यानी वो नहीं पढ़ती है, तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ध्यान से और धैर्य से ही कोई कार्य सफल होता है, इसीलिए इस वीडियो को जो है ध्यान से और धैर्य से देखिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और जो है सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, और खुद जो है करना ही है। तो ध्यान दीजिएगा, वे लोग नहीं खेलते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं। ठीक है सर, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, दे के साथ क्या प्रयोग, डू का प्रयोग, अभी जो है हम लोग तुरंत जाने हैं, दे डू नॉट प्ले। ठीक है, और साथियों ये जो है इस तरह से यहाँ पे ध्यान दी, इसको जो है शॉर्ट में, ठीक है, ऐसे जो है आजकल देखिए बुक में भी इसी तरह से रहता है साथियों, और ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, दे डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, यानी जो है, ठीक है, वे लोग जो है, ठीक है, दे डोंट प्ले, वे लोग जो है, ठीक है, वे लोग नहीं खेलते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा, वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड, है ना, या सी डजंट रीड, ध्यान दीजिएगा साथियों, बुक में आपको यही मिलेगा। और ठीक है, सी डजंट रीड, वह नहीं पढ़ती है, वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले, तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा साथियों, नोट के बाद जो है हमेशा V1 ही आएगा, V5 यहाँ पे नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे ये रहे चाहे ये रहे। ठीक है, इस बात को जो है आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए, इसको जो है एकदम समझ जाइए। ठीक है साथियों, तो क्या कुछ और जो है एग्जाम्पल के माध्यम से सीखें, चलिए समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए, रानी और सीता नहीं जाती है, ध्यान दीजिएगा साथियों, यह दो नाम है, ध्यान दीजिएगा, रानी एंड सीता, ठीक है, डोंट गो, यानी कि ध्यान दीजिएगा, रानी जो है, रानी और सीता जो है नहीं जाती है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ऐसा रहे तो उसको गलत नहीं मानना है कि रानी एंड सीता डू नॉट गो। ठीक है, हालांकि यही जो है आपको लिखना है और इसका प्रयोग किया जाए, वैसे यही ज़्यादातर जो है प्रयोग होता है, ऐसा भी रहे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने से मतलब है। ठीक है साथी, यहाँ पे ध्यान दें, रानी एंड सीता
यानी कि दो नाम है, तो दो नाम के साथ क्या हो गया साथियों, जो है डू का प्रयोग हो गया, यानी कि डोंट गो, यानी कि डू नॉट गो, यानी कि रानी और सीता नहीं जाती है। ठीक है, अगर यहीं पे एक नाम रहे तब क्या करेंगे, मान लीजिए राम जो है नहीं जाता है, राम नहीं जाता है, तब क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिए, राम, ठीक है, डजंट गो, यानी कि राम नहीं जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो है ये जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा। ठीक है साथियों, अब जो है हम लोग फोर जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है फोर जो है इंट्रोगेटिव के बारे में समझेंगे। फोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है साथियों, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक यानी एक ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, प्रश्न करने का बोध हो। ठीक है साथियों, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो है साथियों स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जो है साथियों दो प्रकार का जो है स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला, यदि क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि क्या, ठीक है, वाक्य के शुरू में हो तो, ठीक है साथी, यदि क्या वाक्य के शुरू में हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, डू या डज जो है साथियों, ठीक है, डू या डज जो है शुरू में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट रहेगा तो नोट भी देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो, ठीक है, यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो क्या करेंगे हम लोग, डू या डज को ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में तुरंत जाने हैं कि किसके साथ इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो है क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से क्यों लिखे हैं साथियों, अगर रहेगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद हमेशा V1 आएगा, फिर और जो है अदर वर्ड लिखे या ऑब्जेक्ट लिखे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा V1, यहाँ पे हम लोग अदर वर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड भी दे सकते हैं प्लस इंट्रोगेटिव, यानी जो है ऑब्जेक्ट आए या फिर जो है अदर वर्ड जो भी हो, ठीक है, वो आए, तो इस तरह से जो हम लोग डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसका जो है स्ट्रक्चर यही समझिए कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथी, दूसरा, यदि IW वाक्य के बीच में हो तो तब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जरा गौर फरमाएं, तब क्या होगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, IW, ठीक है, IW प्लस जो है, ठीक है, IW प्लस डू या डज प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट रहेगा तो नोट देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, प्लस जो है साथियों हमेशा V1 प्लस जो है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, ठीक है, प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथी, अब हम लोग जो है इस बात को समझेंगे, इसका जो है ये ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार का जो है हम लोग स्ट्रक्चर देखे हैं। पहला जो है स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर देखे क्या, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, फॉर एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, और जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला ये स्ट्रक्चर था पहला। दूसरा सब्जेक्ट प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, यानी कि यहाँ पे ध्यान से इस तरह से जो है हम लोग सीखे थे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा स्ट्रक्चर पढ़े थे फॉर नेगेटिव के लिए। और जो है तीसरा में ये पहला और ये दूसरा है ना साथी, ये स्ट्रक्चर है, क्या है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके सामने है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मोड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि ये ध्यान दीजिए यदि क्रिया वाक्य शुरू में हो तो ये स्ट्रक्चर होगा, और यदि IW वाक्य के बीच में हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है साथियों। अब हम लोग जो है, ठीक है, इसके बारे में जो है और थोड़ा सा ये जो है पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद जो है पूरा वीडियो जैसे ही देखिएगा तो आपको जो है मन में सिर्फ इतना ही बात आएगा, वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया, ठीक है साथी। इस बात को समझिए और ये जो है थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से मेहनत कीजिए, तो फिर देखिएगा आपको जो है क्या होता है, ठीक है साथियों। अब हम आपको ये ज़रा बता दें कि ये ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, डू या डज के बारे में तो हम लोग जान लिए हैं। अब IW के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है जानते हैं, ठीक है, IW के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा हम मिटाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख करके 2 बार 3 बार देखिएगा, पढ़िएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब IW के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए साथी थोड़ा मेहनत तो करना होगा। और इस टेंस में जो है आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से सीख लीजिए, फिर ये IW दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो है आने वाले जो है, ठीक है, आने वाले टेंस में ये सिर्फ हम बोल देंगे और आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप जान लीजिए, इसको थोड़ा सा जो है जानते हैं डिटेल में। आई एम इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है IW, तो ये जरा अच्छा गौर फरमाएंगे। ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड IW जैसे ही लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक जो है शब्द, ठीक है, क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द, आप समझिएगा। तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे जितना हम लिख रहे हैं 10 शब्द है, ठीक है साथियों, ये दिमाग में रखिएगा, बहुत आपको काम देने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वाट इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हु, ठीक है साथियों, कौन, ध्यान दीजिएगा। वाट, हु, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाट, हु, वेयर, ठीक है, वेन कब, ठीक है। व्हाट, हु, वेयर, वेन, वेयर, वेयर में क्या होता है साथियों, क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट, हु, वेयर, वेन, वेयर, ठीक है। विच, विच में क्या होता है, कौन सा, विच में क्या होता है, कौन सा, ध्यान दीजिएगा। होम, होम का मतलब क्या होता है, किसे। हुज, हुज का मतलब क्या होता है साथियों, किसका, ठीक है, हुज। अब यहाँ पे ध्यान से हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है। हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है साथियों, कितने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो है IW है, ठीक है, यही जो है आपको काम देगा। और साथियों इस टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, आने वाले टेंस में जो है सिर्फ हम IW बोलेंगे और ये आपको याद में रहेगा, तो आराम से जो है आपको जो है समझ में आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है, और जो है मेहनत करना है, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है ना दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है। बड़े बड़े तूफान जो है, बड़े बड़े तूफान जो है, ठीक है दोस्तों, थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुम, हुज, हाउ, हाउ मेनी, ठीक है साथियों। तो इसको जो है आप लोग जो है लिख करके 2 बार 3 बार जो है उसको याद कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है साथियों।
अब जो है इसको मिटाते हैं और हम लोग जो है जो पढ़े हैं उसको उदाहरण के माध्यम से जो है अब हम लोग सीखते हैं। क्या के बारे में हम लोग जाने थे ना साथियों कि ये जो ध्यान दीजिएगा क्या है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या, ठीक है, क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता पढ़ती है ना साथी, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सीता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीता पढ़ती है, ठीक है। वो दोनों को भी हम लोग याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। सीता पढ़ती है, ठीक है, सीता नहीं पढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, सीता, यहाँ पे ध्यान, सीता पढ़ती है, ठीक है, सीता जो है नहीं पढ़ती है। ध्यान से धैर्य से देखिए दोस्तों, आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता पढ़ती है, ठीक है, क्या सीता पढ़ती है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, सीता कहाँ पढ़ती है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको सीखेंगे, बनाएंगे इसका जो है, देखिए कैसे इसका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सीता एक नाम है दोस्तों, ठीक है, यानी वन नेम के साथ भी फाइल का प्रयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीड्स, क्लियर है, समझिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीता नहीं पढ़ती है, यानी ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो है पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस जो है डू या डज, ठीक है, प्लस नोट प्लस जो है V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना साथियों, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन नहीं पढ़ती है, तो सीता नहीं पढ़ती है, सब्जेक्ट हो गया सीता, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डजंट, यानी कि वन नेम के साथ जो है ध्यान दीजिएगा, डज नोट या डजंट रीड, है ना साथियों, समझिएगा, वह नहीं पढ़ती है, और यहाँ पे नोट लग गया तो हमेशा याद रखिएगा V1। अब ध्यान दीजिए, क्या सीता पढ़ती है, तो सीता एक नाम है, यानी कि वन नेम के साथ जब तो हम लोग क्या उस रूम में लिखते हैं, डू या डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, ठीक है साथियों, डज सीता रीड, ये हो गया। क्या सीता नहीं पढ़ती है, अगर नेगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डज, ध्यान दीजिएगा साथियों, डज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डज नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट जो है सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट या तो फिर सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डजंट, ध्यान दीजिएगा, डजंट सीता क्या हो जाएगा, रीड, क्या हो जाएगा साथियों, डजंट सीता रीड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डज नॉट सीता रीड, ठीक है। पूरी तरह से जो है सीखेंगे तो बढ़िया से सीख लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, डज सीता, ठीक है, नॉट रीड, ठीक है, लेकिन जो है इसको है जो है आप लोग जो है प्रीफर कीजिए, ठीक है, बढ़िया से इसको जो है समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे यहीं पे ध्यान दे, सीता कहाँ पढ़ती है, यानी कि ये क्या हो गया, ये ध्यान दिया, आई डब्ल्यू जब वाक्य के बीच में रहते, सीता, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पढ़ती है, ठीक है साथी, ध्यान दीजिएगा, सीता कहाँ पढ़, तो ये ध्यान दिया, होयर हो गया, यानी कि ध्यान दीजिएगा, होयर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आई डब्ल्यू प्लस डू या डज, यानी होयर, ठीक है, डज, होयर डज सीता, सॉरी होयर डज, ठीक है, सीता रीड, ठीक है साथी। उम्मीद करते हैं जो है आपको जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। और भी जो है हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीता कहाँ पढ़ती है, ठीक है, वेयर डज सीता,
ठीक है साथियों, इसको जो है मिटाते हैं। आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जो है फिर जो है आप लोग जो है इसको सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सीखना जो है, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे से सीखेंगे तो आराम आराम से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्या क्या वे लोग क्या वे लोग क्या वे लोग जाते हैं तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? क्या वे लोग जाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा साथियों? डू दे गो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तुम क्या करते हो? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तुम क्या करते हो, यानी आई डब्ल्यू देखिए वहाँ पे बीच में है तो क्या हो जाएगा? आई डब्ल्यू प्लस यहाँ पे ध्यान से डू। ध्यान दीजिए, आई डब्ल्यू में क्या है? व्हाट। ध्यान से, व्हाट डू यू डू, यानी कि तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है आज जो है ETC बहुत सारा जो है उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारा जो है हम लोग जो है आगे जो है सीखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो है इसको जो है 2 बार 3 बार जो है लिख करके पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके दिमाग में पूरी तरह से ये जो है रच बस जाएगा। बहुत जरूरी है साथियों, टेंस पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है अभी आगे जो है, ठीक है, हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप जो है लिख लीजिएगा, फिर जो है कई बार जो है इसको देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में फिर हम लोग जो है मिलते हैं, ठीक है। तब तक जो है आप लोग जो है एक ही एडू क्लासेस से जुड़े रहिए, साथ ही साथ जो है, ठीक है, पढ़ाई में जो है मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जो है घर का भी थोड़ा काम धंधा देख लीजिए, ठीक है। और सर्दी जो है अब जो है बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।